नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श कुमार झा। स्वागत है आपका कश्यप एजू पॉइंट में। तो आज हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पिछले इसके 2 लेक्चर पहले आ चुके हैं, उसका तीसरा लेक्चर #3 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में अगर आपको नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के एंडोथर्मिक रिएक्शन से। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इतना तो पता है, थर्मल वर्ड आया तो हीट एब्जॉर्ब होता है, ऐसे ही पिछले क्लास में बताया था मैंने। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो गई हो, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के उल्टा, उसमें हीट रिलीज होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो लिखेंगे डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, बस एक एग्जाम्पल काफी है आपके लिए, बाकी और भी एग्जाम्पल है। फिलहाल टॉपिक समझना है, जब क्वेश्चन करेंगे तो बाकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छठा टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करके खुद लग जाए, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच वन reactive substance displaces the other, then this reaction is called displacement reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ताकतवर रिएक्टेंट आके दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर दे, तो और वहां पर खुद लग जाए, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी कि जिंक यहाँ पर देखिए पहले यहाँ था, फिर अब जब यहाँ प्रोडक्ट बनाए तो जिंक इसकी जगह आ गया, इसको इसने हटा दिया यहाँ से, कॉपर बेचारा अलग हो गया, कॉपर आके यहाँ आ गया और जिंक उधर जाके लग गया। देखिए यहाँ पर जिंक सल्फेट और कॉपर मिल गया। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 7 टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें दो सब्सटेंस किसी चीज को डिस्प्लेस कर देता है, दो सब्सटेंस आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। देखते हैं, एक एग्जांपल समझ में आएगा। इस एग्जांपल है इसका, Na2SO4 प्लस BaCl2 gives us BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ आपने देखा होगा जहाँ Ba है वहाँ सोडियम आ जाता है क्लोरीन के साथ, और जहाँ सोडियम है वहाँ पर B आ जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को आपस में दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके, ये इसकी जगह और ये वाला इसकी जगह, और बाद में फिर अपनी अपनी जगह चेंज कर लेता है। ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्शन in which exchange of ions takes place। एक तरीके से ये जो रिएक्शन था, इसमें एक आयन और आपस में आयन का चेंज हो रहा है। जहाँ सोडियम था वहाँ पे बेरियम आके लग जाता है, और जहाँ बेरियम था वहाँ सोडियम आके लग जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। इसका एग्जांपल पहले बता दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन
प्रेसिपिटेशन का मतलब है प्रेसिपिटेट से मतलब, प्रेसिपिटेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक रिएक्शन में कुछ समय बाद सॉल्यूबल नहीं होता, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन, ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्यूबल substance settle down, then this reaction is called precipitation reaction। ऐसी रिएक्शन इसको दिखाते हैं नीचे वाले एरो से, हीट को दिखाते थे ऊपर वाले एरो से और इसको दिखाते हैं नीचे वाले एरो से। तो इसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन में जब कोई सब्सटेंस इनसॉल्यूबल होता है तो वो नीचे आकर रिएक्शन के बिल्कुल नीचे आकर बैठ जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल था, उसी को फिर से लिखते हैं हम लोग। BaCl2 से बनता है BaSO4 और NaCl। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और हमेशा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक नीचे की तरफ एरो दिखाते हैं कि यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला जो टॉपिक है